नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की जनगणना से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। चाहे आपके एसएससी की हो, चाहे आईबीपीएस की हो मेंस, या फिर आपके रेलवे की हो, चाहे आरपीएससी की हो या आरएसएमएसएसबी की हो। ऐसी किसी भी तरह की एग्जाम से जिनमें आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं या अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की जनगणना, मतलब डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इनसे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार कहीं ना कहीं इनमें से एक दो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। तो भाइयों ने अभी तक किसी ने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों। लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हम पहले क्वेश्चन पर। इससे पहले हम बता दें कि आपको हमने पहले आपके नेशनल इनकम से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी। तो उसमें भी नेशनल इनकम से संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार रिपीट हो रहे थे एग्जाम्स में, वो बताए हैं। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए जनगणना से, मतलब डेमोग्राफी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। सभी को पता है कब हुई थी, 1872 में। और जब बात हुई कि भारत में पहली बार जनगणना आपके दशकीय जनगणना कब से हुई थी, तो वो हुई थी आपके 1881 से। कब से हुई थी? 1881 से। और जब 1872 में तो आपके मेयो ने स्टार्ट करवाई थी, लेकिन जब दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कार्य किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो ये आपके पता है कि पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जो कि कब हुई थी अभी बताया मैंने, 1872 में। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में रेगुलर दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो मैंने अभी बताया आपको, 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का अंतराल, वो आपका क्रमवार आकलन यानी कि जनगणना कब की जा रही है, कब से की जा रही है, तो ये आपके की जा रही है 1881 से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु, कौन से शिशु? एक अरबवे शिशु की कन्या का नाम क्या रखा गया? तो उस कन्या का नाम रखा गया था आपके आस्था। क्या रखा गया था? हेल्थ मिनिस्ट्री ने आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व अपने वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये बतानी है आपको। कि 2011 के अनुसार बात हो रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन का कितना भाग है? तो वो है आपके 17.5%। कितना परसेंट है? 17.5%, 17.17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के इतिहास में जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो भारत में अब तक पॉपुलेशन की जितनी बार गणना हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या विभाजन वर्ष कौन सा है? वो था आपके 1921 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। क्या? जनसंख्या विभाजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना हुई थी वो भारतीय इतिहास में, भारतीय जनगणना में अब तक के इतिहास में कौन सी जनगणना थी? तो ये थी आपके 15वीं जनगणना। कौन सी थी? 2011 की जनगणना को वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी थी? 15वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 2011 में जो भारत की जनगणना है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
अब तक कौन सी जनगणना है? स्वतंत्रता प्राप्ति की बात हुई थी, तो स्वतंत्रता प्राप्त हमको कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947। तो इसके बाद में अब तक कब हुई थी? 1872 से हो गई थी आपके। 1881 से रेगुलर चल रही है जनगणना, लेकिन आपको 47 के बाद की बतानी है। तो अब तक कितनी हो गई 2011 तक? तो ये सातवीं हुई थी। कौन सी है? 2011 वाली सातवीं। अब 2021 वाली जो कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दी, ये आपके आठवीं जनगणना हो जाती। कौन सी हो जाती? आठवीं। और ऐसे बात करें तो 16वीं। कौन सी हो जाती? 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो बताइए जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है? आपके जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने नोट्स पढ़ पढ़ के अगर आप थक चुके, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो एकमात्र सहारा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आप एक ही निशाने पर चलोगे, एक ही गोल पर चलोगे, एक ही लक्ष्य पर चलोगे, तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो पहले अपन बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट मतलब बार बार एग्जाम्स में आते हैं। हर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, 10 क्वेश्चन नए आते हैं। हर सब्जेक्ट में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम एक सीरीज लेके आए हैं दोस्तों। इसी कारण ये यूट्यूब चैनल आपके काम आएगा सभी के। सिर्फ जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनका कलेक्शन मिलेगा आपको सबको। तो आपने अभी अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार की जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य। पहले बड़े राज्यों का नाम बताया, अब छोटे राज्यों की बात कर रहे हैं। तो आपके हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सबसे छोटे राज्यों का क्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मतलब पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसका मेन रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इन आपके पॉपुलेशन है इंडिया की, वो क्यों बढ़ रही है? उसकी जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है? तो क्या कारण है भाई? मृत्यु दर में कमी। क्या है? मृत्यु दर में कमी है, इसलिए बढ़ेगी ऑटोमेटिक। आप ही समझ रहे हो, मृत्यु दर कम हो रही है तो जन्म दर बढ़ रही है, वो तो है ही। कम उम्र में भाई, ये तो है ही। तो क्या है आपके? मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? 2011 की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग देश में दशकीय हर 10 साल में कितने परसेंट रही है जनसंख्या वृद्धि? ये है आपके 17.7%। कितनी है? 17.7%। 17.7% आपके रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? बताइए, भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो ये था भारत का 943। कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। आपके राजस्थान का लिंगानुपात कोई बता सकता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान का लिंगानुपात तो आपके राजस्थान का है 928। कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 928। और ऐसे कितना है भारत का? 943। आपको पता होगा कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। तो ग्रामीण जनसंख्या है भारत में, उसका प्रतिशत कितना था? 2011 की अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो कितना था आपके? 68.6%। कितना था? 68.6% आपके ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। मतलब गांव में पब्लिक ज़्यादा रहती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि SC के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है?
है। तो कौन से राज्य में एससी के लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा है। तो ये होगा आपके पंजाब में। किस में होगा? पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी के लोग हैं 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके क्या, कि परिवार नियोजन कार्यक्रम इंडिया गवर्नमेंट ने कब स्टार्ट किया था? तो ये आपके क्या था? 1952 में। कब किया था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फर्स्ट टाइम कब जारी की गई थी? तो कब जारी की गई थी आपके नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी? 2000 में। कब की गई थी? सन 2000 में जारी की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप याद कर लीजिए, परमानेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर की कौन सी भाषा है जो बोली जाती है? कौन सी है बताइए? वो है आपके तेलुगु। कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा? तेलुगु भाषा। ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है आपके? तेलुगु। तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात हो रही है, तो एसटी की संख्या का प्रतिशत बताना है आपको। एसटी कितने परसेंट है? तो ये है आपके 8.6%। और आपको मैंने बताया था 8.6% तो आपके एसटी है। और आपके एससी कितना परसेंट है? एससी बताइए कमेंट में कितना परसेंट है एससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की बात हो रही है केवल। तो भारत में है आपके जनसंख्या घनत्व कितना है भारत में? 382। कितना है? 382। 382 क्या है? ये आपके जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की संख्या कुल जनसंख्या कितनी परसेंटेज है? तो राजस्थान में जो एसटी की संख्या है, किसकी? एसटी की संख्या, तो वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो एसटी की जो संख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? आपके 13.5%। कितनी परसेंट है? 13.5। ठीक है। 13.5% राजस्थान में एसटी की जनसंख्या की बात हो रही है, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? अनुसूचित जाति मतलब कि एससी की बात हो रही है यहाँ पे। तो एससी की जनसंख्या कितना परसेंट है आपके इंडिया में? कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा जल्दी कि एसटी कितने परसेंट है इंडिया में। तो वो है आपके 16.6% है। कितने? गुड, 16.6%, 16.6% आपके भारत में एससी की जो कैटेगरी है उसका प्रतिशत है कि भाई इतने परसेंट एससी है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कि कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। पर्यावरण दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन ये बात आ गई आपके जनसंख्या दिवस की। तो दोस्तों कब मनाया जाता है जनसंख्या दिवस? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आते हैं हम फिर वापस अपने क्वेश्चन पर कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपके 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 11 जुलाई। ठीक है। 11 जुलाई को आपके क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों में जनसंख्या से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? पॉपुलेशन की भाई जनगणना कराना है गवर्नमेंट को, और ये गृह मंत्रालय करवाता है, लेकिन उसके अधिकारी अलग से होते हैं। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर जो नियम है, जो कानून है, वो संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं? तो ये आपके लिखे हुए हैं, कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं? 246 में। किसमें लिखे हुए हैं? अनुच्छेद नंबर 246 यानी 246। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 1। संवैधानिक प्रावधानों में जनसंख्या से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?
तो ये हो जाएगा आपके 246। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ गया, बहुत बार आ गया, बार बार नहीं बहुत बार। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मसाई जनजाति बताइए जल्दी। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है आपके पूर्वी एवं मध्य अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी एवं मध्य अफ्रीका में आपके मसाई जनजाति पाई जाती है। ये एक तरह की आपके क्या होती है? एक तरह का समुदाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है और वेरी हार्ड भी है। विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? अब भाई धरती पे तो निवास करेगी ना, तो विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ऐसे तो नहीं है कि हमारे घर पर निवास करेगी। विश्व की जनसंख्या कहाँ निवास करती है? धरती पर। अब धरती पर कहाँ निवास करती है? धरती पे आपके महाद्वीप है, आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कितने महाद्वीप है और कितने महासागर है, उनमें निवास करेगी, ठीक है। तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहाँ निवास करेगी। तो 80% जनसंख्या आपके कहाँ निवास करेगी? एशिया और अफ्रीका में। कहाँ करेगी? सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है आपके? एशिया, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका 80% लोगों को तो ये भाई साहब लेके बैठे हुए हैं। बाकी अब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वो डेवलपमेंट क्यों है देख लो, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ही नहीं है, सीधी सी बात है। और फिर लड़ाई लड़ लेते हैं एशिया और अफ्रीका से। अब कैसे पार पड़े, सोच लो। 20% लोग 80% से लड़ रहे हैं। अब उनके ना तो जनसंख्या है, कुछ नहीं है, तो कोई खर्चा ही नहीं है। अब यहाँ तो 40 पर, अब देख लो 20 का 4 गुना, 4 गुना जनसंख्या, पहले उनके 4 गुना का पेट भरो जब जाके डेवलपमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो ऑप्शन दे दिया, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है ये भी आपको बताना है। तो ये वर्ल्ड की बात हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड की जब बात होएगी तो ऑल कंट्री है जो है उनकी बात होएगी। तो सबसे सबसे ज़्यादा आपके जो पॉपुलेशन है वो किस देश की है? चीन। और जल्दी ही भारत पछाड़ देगा अगर इस तरह चलता रहा तो, ठीक है। तो चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है आपके वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदा समुदाय कौन से देश में पाया जाता है? तो ये वेदा समुदाय कभी पहले सुना नहीं, पर ये एक समुदाय है, ठीक है, सोसाइटी है एक तरह की, जनजाति टाइप की। तो वेदा, ठीक है, कौन से देश में पाया जाएगा? श्रीलंका में। किसमें? वेदों की बात हो रही है, ठीक है, तो किसमें बात? श्रीलंका, श्रीलंका। हालांकि श्रीलंका में क्या पाया जाता है? आपके वेदा समुदाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि है? बताइए, अब बताइए। 1000 भाषा, 22 भाषा तो हमने भी सुनी है कि संविधान में है, लेकिन ये 1000 भाषाओं का भूमि कहाँ पे मिल गया? इसका मतलब ये इंडिया में नहीं है। 22 भाषाओं की बात करें तो इंडिया की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 1000 भाषाओं की बात हो रही है, ठीक है। 1000 लैंग्वेज जो लैंड है वो आपके कहाँ पर है? कौन सा महाद्वीप है वो, ये आपको बताना है। तो कौन सा महाद्वीप है आपके? ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें 1000 के आसपास भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी वेरी। वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन किसी ने करवाई थी, तो सबसे पहले किस देश ने करवाई थी वर्ल्ड में? तो वो जाता है आपके स्वीडन ने। स्वीडन ने, किसने? स्वीडन ने कराई थी आपके सबसे पहले जनगणना, व्यवस्थित जनगणना। तो दोस्तों इसी के साथ आपके 30 MCQ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट MCQ थे, वो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए भी है, आपके संगणक के लिए भी है। मान लो जीके है, जीके में 2-4 क्वेश्चन है
इकोनॉमिक्स के आते हैं, ठीक है। कोई सा भी पेपर लगेगा स्टेट लेवल का, लगभग लगभग जीके लगेगा, तो जीके में आपके इकोनॉमिक्स भी आएगी। इकोनॉमिक्स के दो दो चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हम जीके सभी को आती है, इकोनॉमिक्स नहीं आती, तो वही सब्जेक्ट हम क्लियर करते हैं, क्योंकि वही सब्जेक्ट से हम पूरा मैटर, मतलब हम अगर 5 नंबर से सिलेक्शन में कम से कम 5 एग्जाम्स में रह गए, तो ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा जो पब्लिक को नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों हम आपको इकोनॉमिक्स से बाई ऑप्शन, ठीक है, बाई क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कंटेंट सारा सही है तो आप 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।